वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। गाइस आज जो रीडिंग में लाई हूँ, सबका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, करंटली पर्सन आपको लेकर क्या क्या सोचते हैं, ठीक है। उनकी एनर्जी को हम चेक करेंगे बिल्कुल, ठीक है। एंड क्या चल रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्या सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है क्या, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है वो भी हम जानेंगे एंड इंसान इस प्रॉब्लम में आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए पहले एनर्जी को चेक कर लेती हूँ, क्या एनर्जी में है आपका पार्टनर। तो करंट की उनकी एनर्जी को हम पहले कार्ड्स के थ्रू चेक कर लेते हैं। ये जनरल है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए है। किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो, जिस भी वक्त पर आप देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सेक्सुअल यूनियन, यहाँ पर है हेल्दी, इक्वल गिव एंड टेक, पैशनेट कनेक्शन, फ्रीडम एंड यूनियन। ओके, सो देखिए गाइस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो कार्ड्स आई है, कार्ड्स के थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इनके साथ आपका कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। एंड हेल्दी कनेक्शन है, किसी किसी के लिए हेल्दी कनेक्शन लग रहा है, किसी किसी के लिए इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं हुआ है। तो अगर इंसान के साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, एक कनेक्शन में एक इंसान कुछ एफर्ट्स नहीं डाले हैं, इक्वल एफर्ट्स नहीं डाले हैं, तो प्रेजेंट टाइम में इंसान के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ हेल्दी चीज़ें करे, जैसे कि कुछ इक्वल गिव एंड टेक करे, कुछ बैलेंस बनाए, आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, आपको समझने की कोशिश करे, आपके साथ ताल में ताल मिलाकर चले, ठीक है। एंड सेक्सुअल यूनियन, इस ये जो लोग सेक्सुअल कनेक्शन, ऐसा लग रहा है कि जो जिन लोगों के बीच में क्या बताऊँ मैं, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो सेक्सुअल यूनियन बहुत जल्द होगा, ठीक है। फ्रीडम, एक दूसरे को फ्रीडम भी मिलेंगे, जैसे कि एक दूसरे को, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि फ्रीडम एनर्जी से मुझे, फ्रीडम कार्ड से मुझे लग रहा है कि अगर देखिए ये इंसान आपको फ्रीडम नहीं देते थे, ठीक है, तो अगर आप दो हस्बैंड वाइफ रीडिंग देख रहे हो, फ्रीडम नहीं मिल रहा था, उस कंडीशन में उस इंसान को ना इस आने वाले वक्त या टाइम पे डेफिनेटली फ्रीडम मिलने वाले हैं। एंड गिव एंड टेक एनर्जी, बिल्कुल गिव एंड टेक होगा आप दोनों की जो रिश्ते में, हेल्दी कनेक्शन बनने की हाईली चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेती हूँ ये पार्टनर क्या सोच रहा है। पर्सनल आने के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप करें, बिल्कुल फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। तो कैंडल को मैं जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें। जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए, 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है। करंट फीलिंग्स क्या है? यस, वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहाँ सबसे पहले मुझे देख रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये आपका सीक्रेट एडमायरर है, ठीक है। मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि ये जो इंसान है ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। ये सीक्रेटली आपको बहुत मैसेज करना चाहते हैं, सीक्रेटली बताना नहीं, ऐसा कि सीक्रेट्स मेंटेन करके आपको मैसेज करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी को सीक्रेट रखना चाहते हैं, ठीक है। ये सीक्रेटली आपको बहुत मिस तो करते हैं, आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, सीक्रेटली आपको बहुत पसंद भी करते हैं, ठीक है। तो प्यार इनके दिल में है आपके लिए, ठीक है। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि ये आपको कितना प्यार करते हैं।
क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे पहले मिली है, जो दिखा रहे हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा छुपाने में व्यस्त है, ठीक है, छुपा रुस्तम है। ये नहीं चाहते कि अपनी दिल की बात आप तक पहुँचे, तो चीज़ों को हाइड करना इनको सबसे ज़्यादा, चीज़ों को हाइड करने में पर्सन माहिर है, ठीक है, हाइड करना इनको बहुत अच्छा लगता है। इतने आसानी से तो एक कुछ भी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, यस। तो नहीं चाहते, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि आपको कितना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई हिंट से आपको कभी नहीं दिया। तो लगता है कि इन्होंने कभी भी आपको कुछ बोला नहीं है, ये बातें भी आपके साथ शेयर नहीं किया, ना कभी आपको ये बातें बोले हैं कि इनकी बहुत चाहत है आपको लेकर, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, ये आपको लाइफ में चाहते हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने आपसे ये बात आज भी छुपा है, तो हो सकता है कि इन्होंने आपको कभी बोला ही नहीं है ये बात। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके, ट्रैवल करना पड़ता है, सोशल साइड से आप दोनों मिलते हो, सोशल साइड से आप दोनों मिलते हो, बातें करते हो, मैसेज के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू आप दोनों मिलते हो, फ़ोन कॉल के थ्रू आप दोनों के बीच में बात होती है। तो आप दोनों में डिस्टेंस तो है, द फुल है यहाँ पर, यस, द फुल कार्ड का एनर्जी, द फुल है, सेम टाइम यहाँ पर द चैरियट है। सो लॉन्ग डिस्टेंस तो है ज़रूर। कौन कौन व्यूअर्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना, मैं सभी की कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन अब आपको बहुत मिस कर रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन आपका है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दोनों, आप इनको मिस कर रहे हो और सोच रहे हो साथ साथ कि इंसान आपको मिस करते हैं कि नहीं, हाँ ज़रूर इंसान आपको मिस करते हैं गाइस, ठीक है। तो ये पर्सन अब आपको बहुत मिस कर रहा है, इस सोशल साइड से आपको देख रहा है या आपको सोशल साइड से देखते हैं। इनके पास आपका कोई फ़ोटो है शायद, ठीक है, इनके पास आपका कोई फ़ोटो है शायद, तो ये ना सेव करके रखे हैं, उसे बार बार देखते हैं, ठीक है। एंड साथ साथ लग रहा है कि 3 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, 3 द एम्प्रेस का एनर्जी आ रही है, 7 नंबर हो सकता है, पेंटिकल्स, अच्छा यस डेफिनेटली यहाँ पर कोई टॉरस भी, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, कोई कैंसर हो सकते हो, मतलब कर्कट राशि, कोई 1 हो सकते हो, 1 0 एरिस हो सकते हो, कोई लियो हो सकते हो। ऐसे तो सारे साइन है, पर फिर भी जो साइन बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं मैं वही बताती जा रही हूँ। अच्छा, आपकी एनर्जी तो एम्प्रेस का एनर्जी मुझे मिल रही है, तो आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी आ रही है, स्पेशली फीमेल देख रहे हो तो ये आपको द एम्प्रेस की तरह दिखते हैं, ठीक है। आप मानो कि इनकी दिल की रानी हो, आप इनकी नज़रों में आप बहुत खूबसूरत हो, इनको बिल्कुल आप जैसा एक पार्टनर चाहिए, आप जैसे हो ना, बिल्कुल इनके लाइफ में ना आप जैसा पार्टनर ही चाहिए, स्पेशली फीमेल हो तो। ओके, तो इनको आप जैसे ही पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, देखते हैं, आपको बहुत पसंद भी बहुत करते हैं, ठीक है। आपको अंदर से बाहर से भी आपको खूबसूरत मानते हैं, अंदर से बाहर से भी आप खूबसूरत हो भी। तो आप हीलर हो सकते हो, आपकी बातें, आपकी हर चीज़ें इनको बहुत पसंद है, आप जो भी बातें करते हो ना, इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपकी बॉडी हो सकता है कि ठीक है, तो आप एक बिल्कुल आइडियल पर्सन हो इनके लिए। जैसा जैसा वो सोचा था, जैसा वो इंसान सोचते थे, चाहते थे, उन्हें ऐसी फीमेल चाहिए, एक पार्टनर चाहिए, आप बिल्कुल ऐसा ही हो, ठीक है। और उनको आपके जैसा एक सोलमेट चाहिए, उनको आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील भी होता है। तो उनको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अंदर से बाहर से भी आप बहुत खूबसूरत हो, हीलिंग हो आप जिसको कहते हैं, तो यू आर अ हीलर। तो और आप लोगों में से हो सकता है कि कुछ लोग हीलर भी हैं, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, आप जो लोग रीडिंग देख रहे हो ना मेरे व्यूअर्स, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो। तो ये इस टाइम आपके पार्टनर जो है ना, आपके पिक्चर को गौर से देख रहे हैं। तो हो सकता है कि इनके पास आपका कोई पिक्चर है, सेव करके रखे हैं फ़ोन पे, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी को अच्छा हो सकता है कि ये इंसान आपको दूर से देख रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है इंसान आपको कितना पसंद करते हैं, और
बहुत आइडियलाइज करते हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कभी बोला नहीं। सो आप कन्फ्यूज्ड हो, इनके साथ आपका कन्फ्यूजिंग कनेक्शन चल रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है कभी और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये कितना पसंद आपको करता है। ओके, कितना पसंद है आपको करता है, कितना आपको लाइफ में चाहता है, आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। और हाँ, रियलिटी में ये इंसान कभी एक्शन तो नहीं लिया, तो इस तरह से कुछ प्रूफ नहीं दिया कि बाकी आप दोनों में कुछ चल सकता है, बाकी आप दोनों एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन फील करते हो, मैग्नेटिक पुल फील करते हो, एक दूसरे को मिस करते हो, खिंचाव महसूस करते हो। ये कभी कोई हिंट्स नहीं दिया और ना कोई प्रूफ दिया। ठीक है, तो आपको कोई, जिसके वजह से क्या है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है कि इंसान आपके बारे में इतना कुछ सोचता है, आपको चाहता है, क्या फील करता है, क्या होगा नेक्स्ट, है ना। तो ये आप लोगों के माइंड में है, राइट। तो उनको लगता है कि आप आगे बढ़ गए हो, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, या आपके पास ऑप्शन है। और किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है और आपको ये बात पता चल गया है। किसी किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है गाइस, आपको ये बात पता चल गया है कि हाँ, इनके लाइफ में आपके अलावा कोई है। सो क्या है, ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन पर। सो लेट्स सी, इंसान सोच क्या रहा है आपके बारे में, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। देखिए, स्पेशली इंसान देखो आपको लेकर डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं कि आप एम्प्रेस एंड द सेवन ऑफ कप्स, मतलब कि उनके ख्वाबों में, ख्यालों में आप ही हो। ठीक है, वो आपके बारे में सोचता है कि कैसा होगा ये ज़िंदगी, आप रियलिटी के उनके सामने कैसे होगे, कैसे बात करोगे, आप कैसे दिखोगे, आपको कैसा लगेगा, कैसे कपड़े पहनोगे, तो उनके साथ अगर शादी होगा तो क्या करोगे। तो ये इंसान ये भी सोचते रहते हैं कि आपको कौन कौन जगह डेट पे ले जाएंगे, डेट्स के प्लान में, स्पेशली वोमेन। तो आप देख सकते हो कि ये इंसान हर वक्त इमेजिनेशन ड्रीम में चलता है कि कैसे कैसे वो आपके साथ क्या क्या करना है उन्हें। ठीक है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या क्या बोलना है आपको, क्या क्या चीज़ें एक दूसरे के साथ बांट कर करना है। ठीक है, और आप कैसे होगे, कैसे होगा, ये सारे भावनाएं सच। ठीक है, ये सारे ये जो सोच रहा है ना, ये कैसे सच होगा, कैसे ट्रूथ में कैसे होगा। ठीक है, तो आपके साथ बात कैसे होगी, ये सब कुछ डे ड्रीमिंग में चलता है कि आपके साथ एक क्या क्या कर सकता है। तो ये इंसान आपको आइडियलाइज करते हैं, और ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन भी हो, आप इनको इंस्पायर करते हो कि उनको एक अच्छा इंसान बनना है। ये भी फ्यू व्यूअर्स के लिए ऐसा एनर्जी आ रही है कि आप इनको बहुत इंस्पायर करते हो कि उनको एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान साबित करना है, अच्छा इंसान प्रूव करना है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे इतना कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा कि एक आर्टिस्ट बनना है, अगर ये आर्टिस्ट है तो उन लोगों के लिए, ठीक है, तो एक बेटर पर्सन आपके लिए उन्हें बनना है और आपको दिखाना है कि वो क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो हो सकता है कि इंसान आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, स्पेशली आप वोमेन हो तो। ठीक है, और इस इंसान को लगता है कि आपको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी करने का, आपको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हो भी खूबसूरत। आप जैसे कपड़े पहनते हो उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि आप में कोई कमी नहीं है, और ढूंढेंगे भी ना तो भी आपके अंदर कोई कमी नहीं नज़र आएगी। ठीक है, तो उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रही है आपके अंदर कुछ खामती या आपके अंदर कुछ कमी इनको नज़र ही नहीं आता है। ठीक है, तो आपके अलावा वो जो सोचता नहीं है, तो आपके अलावा, लेकिन इन्हें अगेन ये चीज़ आपको नहीं पता, ये हिडन है, ये उनको पता है। ठीक है, उनको लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपके आसपास रहते हैं, बहुत सारे लोग आपको उन्हीं की तरह चाहते हैं। ठीक है, आप अगर डेट भी किए हो ना, आप अगर डेट भी किए नहीं ना, तो इनको लगता है कि आप इनको चूज़ ही करोगे नहीं। ठीक है, इनको चूज़ करोगे या नहीं, इनको तो चूज़ ही नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। इनको ऐसा लगता है, आई डोंट नो क्या है, बट इनको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन है। तो आपके पास ब्यूटी है, टैलेंट है, सक्सेस है, खुशफुर्ती है, तो आप किसी के साथ भी जा सकते हो, इनको ऐसा लगता है। आपके ड्रीम्स में बहुत लोग हैं, आपके मैसेज में बहुत लोग हैं, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो ये इंसान आपके साथ कमिटेड नहीं किया, तो इनको लगता है कि आप इनको चूज़ करोगे कि नहीं। ठीक है, ये इनके दिमाग में अभी चल रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी
आपके पास इतना ऑप्शन है और आप उनको क्यों चूज़ करोगे? तो आपके पास खूबसूरती है, ब्यूटी है, सक्सेस है, टैलेंट है, तो आप किसी के साथ जा सकते हो, है ना? तो उनको ऐसा इनसिक्योरिटी फील होती है, ठीक है? आप सिचुएशनशिप है तो आप इनको चेज़ नहीं करोगे, और जितना आप इस इंसान को चेज़ नहीं करोगे ना, तो इनको डर बढ़ता ही जा रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आपको इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस इंसान को लगता है कि आपके पास और ऑप्शन है, आपको मिल जाएंगे बहुत, और आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन किए हो, आप बिल्कुल कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, ना आपका कोई इंटरेस्ट है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो, तो उनको पीछे छोड़ दिए हो, तो आपके दिमाग में नहीं है, आप उनको ऐसे नहीं देखते हैं जैसे कि वो आपको देखते हैं। अपने आप के अंदर इनसिक्योरिटी हो रही है उनको, ठीक है? ये चल रहा है उनके दिमाग में कि क्या करे, कैसे आपको बताए ये बात, ठीक है? और इंसान को ऐसा लगता है कि ये उनकी फैंटेसी है, ये सिर्फ फैंटेसिस करता है, उनकी सिर्फ आपकी परी है, आपका तो कोई परी नहीं है उनकी, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इंसान ये सोचकर बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, पर ये नहीं चाहते हैं कि आपको बिल्कुल कोई आइडिया लगे। उठ, एक कैंडल बुझ गया, मैं चला रही हूँ, कोई बात नहीं। तो एक फैंटेसी दुनिया में जीते हैं गाइस, बहुत फैंटेसीज करते रहते हैं, ठीक है? आपको कुछ बताना नहीं चाहते हैं, आपको कुछ आइडिया ना लगे, पूरी तरह से कोशिश बना के रखते हैं, ठीक है? सब कुछ इनके दिमाग में चलता है, इनकी फैंटेसी है, ठीक है? फैंटेसी दुनिया में इंसान जीता है, ये सिर्फ फैंटेसीज करता है, ड्रीम करता है आपके बारे में, ठीक है? एंड रियलाइज़ करता है, और उससे ज़्यादा उनको लगता है कि आपको रियलिटी में पा नहीं सकते इंसान, ठीक है? क्योंकि इंसान यहाँ पे तो डिस्टेंस है, एक तो बात है यहाँ पे डिस्टेंस है, और यहाँ पे हिडन लव है, ठीक है? क्योंकि डेविल की एनर्जी भी है, जो लग रहा है कि मुझे कि आप दोनों डिफरेंट कल्चर्स के हो सकते हो, डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हो, ठीक है? इनको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ इनको ऑब्जर्वेशन है, उनको पता है, उनको लगता है कि उन्होंने आपको खो दी है, ठीक है? उनको लगता है कि उन्होंने आपको टोटली खो चुके हैं, खो दी है, चांस खो दी है, आप आगे बढ़ गए हैं, वो आगे बढ़ गए हैं। तो ये इंसान ने अपने फीलिंग्स को, हो सकता है कि अपने ईगो की वजह से, अपने प्राइड की वजह से आपको बताया नहीं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों में कुछ लोगों को सिर्फ फिजिकल कनेक्शन थी, ठीक है? आप चाहते थे कि ये आपको कमिटमेंट दे, आपको शादी करे, शादी की बातें करें, तो आई थिंक आप दोनों के बारे में सिर्फ फिजिकल कनेक्शन था, किसी के लिए एनर्जी आ रही है। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस इंसान के साथ सिर्फ फिजिकल कनेक्शन रखा, और आप चाहते थे कि आप इससे आगे बढ़े, ये आपको कोई प्रॉमिस करे, ठीक है? आपको कमिटमेंट दे, आपको शादी करे, आपके साथ कनेक्शन बनाए, घर बसाए, तो यू नो कि आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़े। सोचे, आगे बढ़ने के बारे में सोचे। तो ये इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं था। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जो लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कनेक्शन था, वही इंसान आपके साथ इमोशनली अवेलेबल कभी था नहीं या थी नहीं। तो ये आपको हमेशा वादा किया था कि अब होगा, लेकिन आपने कभी कोई रिएक्शन दिखा नहीं है, तो कोई एक्शन इनके तरफ से आपको नहीं देखा, आपने नहीं देखा, ठीक है? तो ये आपको फुल बनाते रहे, ठीक है? ये आपको फुल बनाते रहे, ये आपको रियलाइज़ हुए, ये इंसान ने आपको फुल बनाया, आपको वादा किए कि अब हो जाएगा, इतने महीने चाहिए, लेकिन कुछ ठीक ही हुआ नहीं, ठीक है? तो हो सकता है कि आपने एटलीस्ट डिसाइड किया कि इस इंसान को आप यहाँ पे छोड़ के आपको आगे लाइफ में बढ़ना है, ठीक है? आगे यहाँ पे छोड़ना ही ज़रूरी है इनको, ठीक है? और यहाँ पे आप लोगों में कुछ लोग फ्रेंड्स की बेनिफिट रिलेशन में था, ये भी किसी के लिए लग रहा है, ठीक है? तो आपका सोलमेट है, तो आप चाहते थे कि न्यू बिगिनिंग होगी, और एक दिन ज़रूर आएगा कि इंसान चेंज हो जाएगा। मुझे ये चीज़ भी दिख रही है, कमिटमेंट, मैरिज, ठीक है? मैरिज जो भी है, लेकिन आपने रियलिटी में देखा कि इंसान झूठ पे झूठ बोल रहा है। ये रियलाइजेशन किसी तरफ, ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये किसी तरफ नहीं जा रहा है, ये कंटिन्यूसली आपको फूल बनाते जा रहा है। तो जब भी आप इनसे सीरियस बातें करते थे, ये बात से भाग जाते थे, कमिटमेंट से भागते थे, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि
ये इंसान ने आपको टाइम देना बंद कर दिया और सिर्फ फिजिकल नीड के लिए आपके पास आते थे। आपका इनके साथ फिजिकल कनेक्शन था। अगर आप मैन हैं तो ये वोमेन है, ठीक है, और इस तरह का एनर्जी यहाँ पर हो सकता है। तो स्पेशली आप वोमेन, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। देखिए 10% मेरे चैनल पे ना 10% मेल है बट मोस्टली फीमेल है जो लोग आज रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी नज़र आ रहा है कि आपको लगता है कि आपको लगता था कि ये आपके सोलमेट है, लेकिन आपने ये चीज़ें रियलाइज़ किया कि दिन बे दिन ये इंसान कार्मिक बनते गए, ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इनके मर्जी जब आए तो आए, अच्छा इनका मर्जी गए तो चले गए। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है, तो इस इंसान ने कुछ किया ही नहीं है। इनको लगता था कि ये रिस्क है, आपके साथ रिश्ता रखना रिस्क है, आपके साथ रिश्ते में रहना। तो हो सकता है कि ये इंसान ने ना उस चीज़ों को प्रेफर किया जो उसके पास अवेलेबल है। तो फिज़िकल कनेक्शन या उनको जो भी इजी कनेक्शन वो उनको मैनिपुलेट कर सके, किसी और को हासिल कर सके, तो इन्होंने उस रिश्ते को ज़्यादा प्रेजेंस दी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि इस इंसान ने कुछ एफर्ट नहीं लगाया। इनको लगता था कि आपकी फ़िज़िकल नीड है तो आप इस चीज़ों को कंटिन्यू रखोगे, बट मुझे लग रहा है कि आप अभी सारे एनर्जी अपने तरफ खींच लिए हो। आप कोई एनर्जी इनको सेंड नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल अपने बारे में सोच रहे हो, खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, लेकिन आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो। उनके पीछे ना भाग रहे हो, ना उनको चेस कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आप ऐसा कुछ चीज़ें ज़रूर किए हैं जिससे इस इंसान को ट्रिगर तो हुआ है। आप ना जैसे कि इनको ट्रिगर किए हो, ऐसा कुछ चीज़ें आपने किए हो जिनसे इस इंसान को ना ट्रिगर हुआ है। आप लोग नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है तो इंसान कुछ ना कुछ कोशिश करेगा, आपसे मिलने की बात करने की कुछ ना कुछ कोशिश इंसान ज़रूर करेगा, ठीक है। शायद आपको फिनली अपना ट्रूथ बताएंगे, और ये ट्रूथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि हाँ मुझे मिलना है, आपके साथ फिज़िकल रियूनियन करे। तो कुछ लोगों के लिए ये फिज़िकली आपके साथ मिलना चाहते हैं, दोबारा में मीटअप करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में चीज़ें चल रही थी, ठीक है, फिज़िकल इंटीमेट, तो और अगर वो नहीं था तो हो सकता है कि आप इस इंसान से फिनली एक्शन देखेंगे। ओके, कुछ ना कुछ मैसेज इंसान ज़रूर करेगा, बोलेगा, करेगा, जिससे आपको ट्रूथ पता चलेगा, क्लैरिटी मिलेगी कि इंसान भी आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ही एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी मुझे मिली है। किसी किसी के लिए लग रहा है कि सिर्फ फिज़िकल नीड से कनेक्शन चलता था, ठीक है, इसलिए इंसान बहुत सारे ऐसे कि ख्वाब देखते थे कि हाँ आपका भी तो फिज़िकल नीड है ना, तो आप इस रिश्ते को कंटिन्यू रखोगे, आप इस चीज़ों को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। उनको मनाना, उनके पीछे भगते रहना, उनको चेस करना, बट अब जाकर उनको पता चला है कि नहीं ये इनका फ्रॉम है, ठीक है। तो आप तो बिल्कुल सारे इंटरेस्ट खो चुके हो, ना इनको मना रहे हो, ना इनके लिए कुछ कर रहे हो, तो इस चीज़ों को लेकर परेशान हो रहा है। तो देखिए अगर इंसान कुछ कर नहीं रहा है, इनकी तरफ से कुछ एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिल नहीं रहा है, तो आने वाले वक्त या टाइम पर इंसान कुछ ना कुछ एफर्ट्स ज़रूर डालेंगे। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना होगा, आपको आगे चलकर कुछ ना कुछ देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यस, चलिए हम टैरोट्स के थ्रू हम जान लेते हैं कि इंसान आपको क्या होगा, फ्यूचर क्या है, इसका हम साइड कर देते हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, इन फ्यूचर क्या होने की चांसेस है। वेट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी टोल्ड कि फोर ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी बहुत कंट्रोल करना, होल्ड करके रखना, ठीक है।
चीज़ों को हाइड करना, कंट्रोल करना चाहा इंसान आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा। यहाँ पर द हेरोफेंट, यस, किसी किसी को आप कमिटमेंट मिल सकता है 5 महीने के अंदर अंदर ये इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर कमिटमेंट मिलने की चांसेस मुझे लग रहा है कि 5 मंथ्स या 5 वीक्स के अंदर बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलने की चांसेस है। मैरिज भी कर सकते हैं इंसान, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये भागेंगे नहीं। पहले शायद बहुत चीट करते थे, बट ये इंसान इस एनर्जी को ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये अभी जो छुपा रहे हैं आपको ज़रूर एक ही क्या करेंगे, कन्फेस करेंगे, ठीक है। उनका प्रॉब्लम्स भी आपको शेयर करेंगे। द मैजिशियन स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको लाइफ में चाह रहा है, बहुत ट्रिकी वे में आपके साथ एक पर्सन कनेक्ट करेंगे। द लवर्स, ओ माय गॉड, देखिए लवर्स का एनर्जी आ गया है, सो डेफिनेटली बता रहे कि कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, इंसान का पैशन, यस डेफिनेटली। देखिए टावर का कार्ड, यस, मैं यही बता रही कि बहुत डिस्टेंस आ चुका आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी किसी के लिए हो सकता है। ये इंसान खुद आप कभी कभार ना आपके लाइफ में आकर आपको बहुत प्यार देते थे, आपको बहुत प्यार, आपको ऐसा फील करवाते थे कि हाँ आप दोनों के बीच में कुछ है, ठीक है, कुछ है। बट जब भी आप इस बात को लेकर सीरियस हो जाते थे ना, तब इंसान भागते थे, इस एनर्जी से भागते थे। 7 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी एंड द टावर, क्या हुआ अल्टीमेटली डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हो, ठीक है। सेपरेशन चल रहा है, तो सेपरेशन है। जो लोग सेपरेशन में हो, सोच रहे हो कि इंसान कभी आएंगे कि नहीं, हाँ इंसान ज़रूर आएंगे। अगर सेपरेशन में हो तो 6 डेज़ के अंदर, 6 वीक्स के अंदर, 6 मंथ्स किसी किसी की लग रहा है कि इंसान ज़रूर आपके लाइफ में आएंगे, आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स का एनर्जी एंड साथ साथ ये लग रहा है कि 3 वीक्स से 6 वीक्स के अंदर, 3 डेज़ से 6 डेज़ के अंदर, किसी किसी के लिए 3 मंथ्स से 6 मंथ्स के अंदर, 5 मंथ्स के अंदर, 3, 5, 6 इस वीक्स या इस मंथ्स के अंदर अंदर ये इंसान ज़रूर आपके साथ कनेक्ट करेंगे। जो रिश्ता टूट गया, जो इंसान आइसोलेट हो गए थे, ये इंसान अब डीपली आपके बारे में सोच रहा है एंड इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश अपने तरफ से ज़रूर इंसान करेंगे, ठीक है। यस, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में था, ईगो में इंसान बातें करते थे, ईगो में रहते थे, तो वो एनर्जी यहाँ से हट रहा है, ठीक है। इंसान ज़रूर आपके लाइफ में आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ कनेक्शन को फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एवर ऑफ हो अब तक, अगर आपने इस रिलेशनशिप में बिलीव करा, इस रिलेशनशिप में को बिलीव करा है, आपने प्रे करा है, आपने मैनिफेस्ट करा है, तो डेफिनेटली आप दोनों की यूनियन बहुत जल्द होगी, ठीक है, बहुत जल्दी होगी। अगर कोई भी इश्यूज चल रहा है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, बिकॉज आपके सारे प्रेयर्स, सारे प्रॉमिसेस, सारे पॉजिटिविटी, सारे एफर्मेशंस वर्क कर गए हैं। सो यूनिवर्स, कहीं ना कहीं यूनिवर्स कॉल आप जो है ना अपने लाइफ में ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके एनर्जी सही ट्रैप पे अलाइन हुई है। क्योंकि यहाँ पर है द लवर्स, साथ साथ है टावर, साथ साथ है मैजिशियन, ओके। सो जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इंसान सही में आपके ट्रू लवर है, उन्होंने आपसे प्यार करा है। तो जितने भी बड़े प्रॉब्लम हो, आप दोनों फिर से एक होने वाले हो। बट अगर इंसान आपके लिए सही इंसान नहीं है, वन साइडेड लव है, और कहीं ना कहीं से उस इंसान को उतना अटैचमेंट, उतना अट्रैक्शन आपके प्रति नहीं है, तो ये इंसान आपसे दूर हो जाएंगे। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी भी है, ठीक है। और जगह बना देंगे कि जैसा कि ट्रू लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो ट्रू लवर, वो सोलमेट आपके लाइफ में एंटर कर पाए। आई नो सुनने में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, बट क्लैरिटी आपको मिलेगी। आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्कार्ड है, तो उसके चलते एक स्पेसिफिक इंसान आपके सच्चे प्रेमिक होंगे, तो उनके साथ आपकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर ये सच्चे प्रेमिक नहीं है, तो ये इंसान आपके लाइफ से दूर होंगे, ठीक है। और आएंगे एक नया इंसान जो कि आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। सो अल्टीमेटली यूनिवर्स आपको
मुंह मांगे चीज़ें देने वाले हैं, वो इस इंसान की तरफ से हो और किसी और की तरफ से हो, बट क्लैरिटी आपको मिल ही जाएगी कि यस दिस इज़ द वन, ही और सी इज़ माई सोलमेट। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। सो ये है गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।